डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और विविधता जिसके पीछे सबका प्रयास है, उसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ये कहा उन्होंने कि अवसरों की कमी नहीं है, जितने अवसर हम चाहते हैं उतने हैं। जो देश है वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है और आसमान की बुलंदियों को इसकी सीमा जाती है। अमृतकाल के लिए रणनीति हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। हमारी सरकार उत्पादन में वृद्धि होगी, सबके लिए अवसर पर्याप्त होंगे और सबसे बड़ी बात जो संसाधन हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो सिद्धांत है हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, सरकार जो अगली पीढ़ी के सुधार हैं उसको लेगी, राज्यों के साथ साथ सर्वानुमति बनाने की कोशिश होगी सरकार की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में है ताकि समय पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध लोगों को कराया जाए, प्रौद्योगिकी में बढ़ावा आए और लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। विनियामक जो माहौल एक है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति में इसे शामिल किया जाएगा जो पंचामृत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सरकार काम करेगी। जो संसाधन समृद्ध और है और जो ऊर्जा सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाएगा और ये सस्ते दर पर उपलब्ध होगी। जो सरकार के और निवेश और उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो आकार है, जो क्षमता है, जो कौशल है और जो विनियामक तंत्र को भी विकसित किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले कार्यक्रम है, हमारी सरकार इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि राज्यों को मदद के लिए आकांक्षी जिलों और प्रखंडों का विकास किया जा सके और पर्याप्त आर्थिक सृजन किया जा सके। हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए, जो भारतीय और भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक धुरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत क्या काम हुआ है? जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्रियान्वयन लगातार जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। जो हम परिवार और जो संख्याओं में वृद्धि हो रही है उसके मद्देनजर ये योजना पूरी होगी। सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली, इसके तहत क्या काम हुआ? जो छत पर सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने कहा था। श्री राम मंदिर इन अयोध्या। इससे क्या कुछ लाभ होंगे? 15 से 18 हजार रुपए प्रति वर्ष सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी। ये लाभ देश को होगा। जो वितरण करने वाली कंपनियां हैं उन्हें ये पैसे दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग में भी फर्क होगा। बड़े पैमाने पर जो वेंडर हैं उन्हें उद्यमिता का अवसर दिया जाएगा। आपूर्ति और संस्थापन के लिए और युवकों को जो टेक्निक कौशल के साथ उत्पादन में और संस्थापन के लिए और रख रखाव के लिए बड़ा अवसर उन युवाओं को मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास, इस योजना में हमारी सरकार जो मध्यम वर्ग के उपयुक्त लाभार्थी हैं वो प्रधानमंत्री जी का ध्यान में यहाँ दिलवाना चाहूंगी कि किराए के मकान में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और चौल में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं,
वो अपना आवास खरीद सके, उसका निर्माण कर सके, ये अवसर उन्हें प्राप्त हो। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और बेहतर चिकित्सा सेवा के माध्यम से वो हमारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वर्तमान की आधारभूत संरचना है, उनका उपयोग करते हुए हम और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। एक समिति गठित होगी और उसके बारे में उचित सिफारिश सरकार की तरफ से होगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, ये भी नीति में होगी। हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष की उम्र में हैं, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर ना हो, उससे रोका जाए। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न योजनाएं मातृ शक्ति के लिए और बच्चियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 करोड़ लोगों को गति प्रदान की जाएगी, ताकि पोषण और जो मातृ अवस्था में जो महिलाएं हैं उन्हें दिया जा सके। एक नए प्लेटफॉर्म से टीकाकरण को बल दिया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से और पूरे देश में इसको त्वरित गति से लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों को ये दिया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायकों को ये दिया जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जो मूल्य वर्धन है कृषि के क्षेत्र में और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें गति और प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को अब तक लाभ पहुंचाया है और 10 लाख रोजगार का अवसर बनाया है। and generated 10 lakh employment. प्रधानमंत्री लघु खाद्य प्रसंस्करण, इस योजना ने 2.4 लाख SHSC और 60,000 व्यक्तियों को काम का अवसर प्रदान किया है। और अन्य जो योजनाएं हैं उसमें और सहायता की जा रही है, ताकि ये जो लाभ है और आय में वृद्धि लोगों को हो सके। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। निजी और इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी करके जो समन्वय है, जो आधुनिक भंडारण है और जो समृद्ध आपूर्ति श्रृंखला है, जो प्राथमिक और द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग है, उसको बढ़ावा दे सके। नैनो यूरिया के सफल उपयोग के बाद नैनो DAP का जो उपयोग है वो विभिन्न फसलों पर आराम से किया जा सकेगा और इससे सभी क्लाइमेट जोन में इसका विस्तार होगा। आत्मनिर्भरता से ये आगे बढ़ेगा। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स 2022 में जो घोषणा की गई थी कि रणनीति बनाई जाएगी इसके तहत, जिससे आत्मनिर्भरता तिलहन के क्षेत्र में, जिसमें सरसों, मूंगफली, सीसम, सोयाबीन, सूरजमुखी भी शामिल रहेगा। और इन तमाम प्रयासों से अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, जो बाजार के मूल्य वर्धन है, और इन तमाम चीजों में जो बीमा शामिल है वो भी किया जाएगा। दुग्ध विकास, इसके क्षेत्र में कैसे काम होगा? दुग्ध जो किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और उन तमाम देशों में सर्वोपरि है। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादकता कम है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुलता मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन के क्षेत्र में और संरक्षणा में जो मौजूदा योजनाएं हैं उस पर आधारित होगी। मत्स्य संपदा, ये हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन 2 गुना हो गया है।
साल 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसके तहत काम हुआ है और इसके कार्यान्वयन को बढ़ावा और दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को 5 टन करना, निर्यात को 2 गुना बढ़ा करके 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना, और तीसरा, निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना।